आज की खबर से खबरदार, 80-20 कराने के लिए सरकार खुद करेगी पंगे। सरकार लेकिन क्या इस विरोध में इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि किसी और समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और माहौल ना बिगड़े? ये जिम्मेदारी नहीं थी क्या हिंदू संगठनों की? नहीं प्राची, देखो, लोकतांत्रिक ढंग से आप सड़क पर खड़े होकर के अपनी मांग रख सकते हैं। देश में कोई लुटेरा दुनिया भर से आकर के भारत में लूटने वाला, यहाँ पर हत्याएं करने वाला, बलात्कार करने वाले, चाहे मोहम्मद गोरी हों, गजनवी हो, बाबर हों, औरंगजेब हों, ये एक नायक देश के नहीं हो सकते हैं। अगर ये नायक इनको बनाया जाता है तो ये कैसी विडंबना भाई। और नायक बनाने वाले कौन हैं? आप इतिहास उठाकर देख लिए, दुनिया भर में अंग्रेजों ने राज्य किया, अत्याचार किया, हत्याएं करवाई, उसके लिए ब्रिटेन ने माफी मांग ली। जर्मनी में हिटलर ने लाखों लाख लोगों की हत्याएं करवा दी, जर्मनी ने माफी मांग ली। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अकबर से लेकर मोहम्मद गोरी, गजनवी, बाबर, औरंगजेब तक जो अत्याचार किए हैं, जो हत्याएं की हैं, हत्याएं करवाई हैं, और इतना ही नहीं, बलात्कार करवाया है और बलात्कार करवाया, यहाँ के पूजा स्थल तोड़वाए हैं, इनके लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। ठीक है सर, अब ये माफी मंगवाएंगे। भारत में डबल ऑप्शन जो मुसलमान रह गए हैं उससे माफी मंगवाएंगे। जो अंग्रेजों के वक्त में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और उन्होंने बताया कि एक एक लाठी जो है तुम्हारे कफन की कील बन जाएगी, वो इनको याद नहीं रहा। जो सनातन के संत को भारत में अगर राम राज्य लाने की बात करने वाले सनातनी और सबसे बड़े सनातनी को अगर हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में लिटाया गया और उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, अब गोडसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी का मुकाबला है, तो सिर्फ एक बात करेंगे कि औरंगजेब को मुसलमानों के साथ मिलाएंगे और 80-20 करा करके हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना 1925 का आरएसएस का सपना साकार कराएंगे। इसके मुख्य संचालक हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको आज भी जिनके बयान संभल पर बयान दिया जा रहा है, कुंभ पर बयान दिया जा रहा है। कुंभ में अगर सबसे बड़ा काम हुआ तो 80-20 कराया गया। और अगर अमेरिका की बात की जा रही है तो अमेरिका में सिर्फ एक ही दोस्ती का, इजराइल और अमेरिका की दोस्ती का एक ही कारण है कि उन्होंने सभी मुसलमानों को उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सली और नक्सलवादी साबित कर दिया। इसलिए उन्होंने मोदी जी महान कह करके अपना दोस्त बना लिया। मगर मोदी जी से हमारा ये निवेदन रहा कि अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो वह वहाँ मंदिरों के जनता में नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि शिव जयंती के महोत्सव पर अनादर क्यों किया जा रहा है? अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो वहाँ से बेड़ियां और हथकड़ियां पहन करके आपके मोदी करने वालों को भारत में वापस भेजा क्यों जा रहा है? ये सब प्रायोजित है। जो कुछ भी हुआ वो प्रायोजित है। HHA की यूट्यूब के को सब्सक्राइब करें और जानें कि आगे क्या होगा। वही जो मंजूर खुदा होगा। मगर औरंगजेब को
यही जानना है सर। जो अगर वली आप बनाते इन बताते जांचों में रहे, हो तो कसूरवार वो का पक्ष हो मुसलमान जाता है, साजिश हो जाती है, सरकार के हाथ भी, पर हाथ धरे बैठी और रहती जो है, उसे जानकारी नहीं होती कि एकाएक इतनी भीड़ आ जाएगी, पत्थर इकट्ठे होंगे, वलियों के पेट्रोल पंप कब्र में जलाया जाने को शिर्क बताते रहे, वो दोनों मुसलमान गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, लब जिहादी हैं, नजदी हैं, वहाबी हैं, बातिल हैं, यजीदी हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए, अगर रोज़ा रख करके मुसलमानों ने ही इसको प्रयोजित किया था, तो इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जांच के बाद उनको संसार कराया जाए, उन मुसलमानों को, कि जो रोज़ा रख करके ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं तो मेरी इस अपील पर ध्यान दिया जाए कि उन जो लोग आज बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं मुसलमान, ये देखते हुए भी कि 80-20 का फार्मूला चलाया जा चुका है, और आज भी अगर मुसलमान, मैं इन तीनों विंगों के, कल भी मैंने अरशद मदनी मुझे सवाल का जवाब जानना है प्रदीप और भंडारी जी से। सर एक सेकंड, शिया के अध्यक्ष, ये दूसरे जमीयतुल उलमाए के अध्यक्ष अरशद मदनी और शिया के अध्यक्ष अपने जो उनके शिया समाज के हैं, और तीसरे जो इसके वक्फ बोर्ड के बारे में इसका संचालन कर रहे हैं। मैं तीनों विंगों से ये निवेदन करूंगा कि इसको गुस्ताखे रसूलों को बाज किया जाए और गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया जाए कि ये औरंगजेब के नाम पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, हम नाम औरंगजेब की कब्र को पूजते हैं और ना ही औरंगजेब की कब्र पर जाने से किसी को मना करते हैं। ये औरंगजेब की कब्र जो थी, ये उन मराठाओं की निशानी थी। क्यों कि जब उनकी निशानी इसलिए थी कि जैसा कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने, शिवसेना के असल वारिस ने बताया कि अगर ये कब्र भारतीय राष्ट्रभक्त मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करने वाले की थी, तो उसकी लड़की के नाम पर यहाँ मस्जिद जो थे वो मराठा नहीं बनवाते। और आज अगर इनको सब मुसलमान ही औरंगजेब नजर आते हैं, तो हमारा तो आज भी यही कहना है कि जो ऐसे प्रायोजित दंगे कराते हैं उनको फांसी की सजा दिलाई जाए और खामखा के लिए मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जाए, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर तक पहुंच चुका है, जहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी हिंदू हैं। कौन सा यहाँ मुख्यमंत्री मुसलमान है, कौन सा गवर्नर मुसलमान है, कौन सा राष्ट्रपति मुसलमान है। अगर जब आप सब कुछ आप हैं, तो फिर मुसलमानों को एक मोहरा बना करके नचाना, ये बिल्कुल गलत है। मेरा आवेदन उन मुसलमानों से है कि अपना अकीदा दुरुस्त करें, अपने आप को चुस्त करें और करबला के मैदान को याद करें और माह रमजान में दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तुमको उन उस जमात के साथ मिलाए, AISSJ की जमात के साथ, जो वली हिंद पीर तरीक़त की जमात है, जिसने इनको पहले भी अपने करिश्मों के जरिए, अपने मौजू के जरिए दिखाया था। अब भी अपने ईमान को पक्का करें और अपने अकीदे को पक्का करके इनको सबक सिखाएं और औहदे, औरत और पैसे के लिए अपना ईमान बेच करके
इस्लाम को जो आदम से लेकर के कल की अवतार तक सच्चाई का संदेश दे रहा है, इस मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो समाज में आग लगाता है, अब आप ये संयुक्त सेना क्रांतिकारी जो कौंडल जी ने बनाई है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि संयुक्त सेना क्रांतिकारी का ये पैगाम जन जन तक पहुंचाया जाए और ऐसी सरकार को हटाया जाए जो एक ही वर्ग समुदाय पर अंकुश लगा करके अपना मकसद हासिल करना चाहती है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो आपने नहीं भड़काई ना, आप बेशक इस पर हाथ